आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आने वाला कोई। क्या कर रहे? अरे फरो बेटा, अरे ये पानी लेकर क्यों आ गई हो तुम? आप क्या पानी कम कम आ रहा था ना, तो इसलिए ले आई। अरे 2 दिन सिर्फ कम आया था, उसके बाद जो मेन पाइपलाइन जा रही है ना बाहर से, उससे डायरेक्ट लाइन ले ली है मैंने। अब देखो पानी ही पानी, मैंने तो पौधों को भी नहला दिया है सारा। अच्छा, तो फिर मैं अपने ससुराल वालों को भी ले आऊं? अरे पागल हो गई हो तुम? अरे कौन सी बहू है जो अपने ससुराल वालों को लेके साथ साथ घूमती है? और फिर वो जो तुम्हारी सास है, अरे पूरा टैंकर लेती है नहाने में। मामू वो आंटी फूफो परेशान है ना थोड़ी। अरे तो होने दो। और सुनो, तुम यहाँ आती हो ना तो उनका जिक्र मत किया करो। अरे तुम्हें कुछ तो अच्छा लगे। अच्छा मामू, मैं यहाँ पूरे 1 हफ्ता रहूंगी। अरे मेरी जान, मेरा बेटा, तू 2 हफ्ते रहे। ऐसी क्या बात है, तेरा कोई बहन भाई नहीं है लाड उठाने वाला? तो कोई बात नहीं, तेरा मामू तो है ना। अच्छा मामू, वो लोग पहुंच गए होंगे नसरीन बाजी के घर? कौन लोग? मेरे ससुराल वाले, और कौन? अरे वो तो पागलों का टोला है, दफा कर उन्हें। अब मैं करूं? चल कर कर कर, लगा लगा। अरे आराम से। ओहो, पौधों को लगाना है, तना को नहीं लगाना। हाँ शाबाश शाबाश। बस अब बंद कर दे। मजे ले मजे ले। अब बंद भी कर दे। अच्छा ना। ये सारी किताबें डॉक्टर फायजा ने आपके लिए भिजवाई। इतनी सारी क्यों भिजवा दी हैं? मैं क्या करूंगी इनका? उन्होंने कहा है आप ये मरीजों में मुफ्त बांटेंगी। तुमने ठीक तरह से सुना तो था, मुफ्त में दे दें? डॉक्टर फायजा ने कहा था ये। उन्होंने कहा है मरीजों में मुफ्त बांटे जाएंगे, इसमें दिलचस्प खाके हैं। बात सुनो, ये तो इतना बारीक लिखा हुआ है, इसको तो पढ़ने से सर और आंखों में दर्द शुरू हो जाएगा। जब ही तो भेजें। क्या मतलब? उनकी आंखों की क्लिनिक पे कोई मरीज ही नहीं आता, वो किसकी आंखें देखें? कबाबों वाला सिलसिला है ये भी। क्या मतलब? अच्छा ठीक है, तुम जाओ, चलो। जरूर दूंगी मैं मरीजों को। भाई जब हमारा अपना क्लिनिक इतना अच्छा चल रहा है तो हम क्यों खामखा दूसरों के काम आए और अपना दिल चलाएं। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। बात सुने, पानी आने का ये मतलब नहीं है कि सारे कपड़े आज ही धो लें आप। तुम गई नहीं अभी तक? जो पूछा है ना उसका जवाब दें। और ये क्या हर वक्त गुनगुनाती रहती हैं? लो, क्या अपने घर में हंसने गाने पे कोई पाबंदी होती है? मेरी तो आदत है हंस गा के हर काम करने की। हमारा घर है ये, आपका घर नहीं है। जो भी नाचना गाना रोना पीटना ना अपने कमरे में किया करें। मैं तो 2 मिनट को आ गई थी यहाँ कपड़े धोने के लिए। ये नौटंकियां ना 1 मिनट भी नहीं चलेंगी। और मोमानी आ गई ना तो वो तो 1 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। कब आ रही है तुम्हारी मुमानी? रिश्ता तय हो गया है, कभी भी आ जाएंगे घर देखने। हाँ, लो, घर और बावर्ची खाना तो उसको पहले आकर देखना चाहिए। मुलाजमा नहीं आ रही, मालकिन आ रही हैं। और वैसे भी उन्होंने मामू को बहुत पसंद किया है, आशिक हो गई है मामू की। आजकल की लड़कियां भी पागल हैं बिल्कुल। तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। हाँ। मेरे भी धो लेते। मामू पता है मेरी सास कैसी थी? ये देखे, मेरी सास ऐसे चलती है और एक और चीज करती है, पता है क्या? देखे, गालियां देती रहती है। अच्छा ये बताओ, जो तुम्हारी डॉक्टर हिना है वो भी बहुत अकड़ू सी है, उसकी नकल नहीं उतारोगी? 1 सेकंड, चश्मा उतारे। अरे आराम से। ऐसे। कितनी अच्छी कॉपी करती हो तुम।
ये करती हैं वो। आराम से भाई। और पता है मुझे हर वक्त ऐसे जाहिर कर रही होती हैं जैसे उन्हें शादी में तो कोई दिलचस्पी है ही नहीं। हालांकि उसकी सबसे बड़ी दिलचस्पी ये होगी कि चट मंगनी हो जाए पट ब्याह। वो चाहती हैं कि उनकी खटखट शादी हो जाए। अरे फर्रो, तुम्हारे ससुराल में एक से बढ़कर एक कैरेक्टर है। मामू बात का बतंगड़ बनाने में तो मेरी सास सिप्पा सालार हैं। सिपा सालार नहीं है, जोधा भाई की छोटी बहन है। मामू छोटी नहीं मोटी। हाँ। और पता है क्या मामू, एक दिन उनका जरा सा ऐसे देखी हूँ आए। मामू जरा सा पैर मुड़ गया था और रात के खाने पे ऐसे हाय हुल्ला मचाया हुआ था कि हाय अल्लाह, मैं तो 4 सीढ़ियों से गिर गई। फरजाना ने तो मुझे गिरते हुए भी देखा, मेरी चीख भी सुनी। अरे तुमने तरदीद नहीं की? चश्मदीद गवाह क्यों बनी तुम? उनकी हाय हाय देखकर ना इमरान का दिल तो इस कदर मोम की तरह पिघला, 2 घंटे तक अपनी अम्मा के पाँव की मालिश करते रहे और मुझे ऐसे यूं यूं करके देख रहे थे। और मैं उस वक्त क्या बोलती? सारी बात उल्टी मुझ पे ही आ जाती। बड़ी ड्रामेबाज औरत है भाई वो, किसी चुड़ैल की फुप्पो लगती है। किसी भी बात पर धुआंधार रह सकती हैं और अगले ही लम्हे ना ऐसे गरजदार कहके लगाती हैं, ऐसे हो हो। अरे मैं तो कहता हूँ फर्रो, उससे बच के चला करो। अरे वो तो डायनासोर के जमाने की औरत है। मामू मैं जितना भी बच जाऊं ना उनसे, वो इतनी मोटी है कि चलते फिरते कोनी तो मार ही देती हैं। अरे फर्रो, उन्हें समझाओ कि जब तक पानी नहीं आता अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाएं भाई। मगर मामू वो तो आपके आना चाहते हैं और मेरी सास की तो ये ख्वाहिश है कि वो यहाँ आकर रहे। हाँ, मुफ्त की रोटियां तोड़ना चाहती है वो मोटो। अकलमंद लोग कहते हैं कि समध्याने दूर ही रहने चाहिए। अरे तुम किसी भी तरह उनको यहाँ आने से रोको बेटा। मामू मेरी इज्जत का सवाल है, आप 10-15 दिन मेरे लिए एक तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते? लो बताओ, 10-15 दिन? अरे जब से तुम्हें पाल रहा हूँ तब से तकलीफ बर्दाश्त कर रहा हूँ। मामू अरे मेरे पास जगह कहाँ है, मैं क्या उन्हें अपने सर पे बिठाऊंगा? अरे मामू ड्राइंग रूम के सोफे आप पड़ोस में रखवा देना और आपके बेडरूम में आप और इमरान सो जाएंगे, मैं कहीं भी बाहर आंगन में सो जाऊंगी। अरे मेरी फर्रो क्यों सोएगी आंगन में भाई? मैं सोऊंगा, तुम बेडरूम ले लेना इमरान के साथ। तो इसका मतलब मैं उन्हें बुला लूं? हाँ चला लो, मेरे कंधों पे रख के बंदूक। ठीक है। तो बताओ। तौबा। दरवाजा क्यों खुला था इनका? इन चीटरों के पास है ही क्या? किस कदर आम सा मामूली सा घर। भाभी एक इंसान के लिए तो खासा बड़ा है। ऐसे घराने की लड़कियां आके हमारे घर में आके कितनी फैल जाती हैं। बात सुने। सुनाओ। तो क्या हुआ अगर घर मामूली है? क्या ख्वाब बड़े नहीं हो सकते? नहीं होने चाहिए, अपने पजामे में रहना चाहिए। और चले देखते हैं क्या कर रहे हैं। आओ। आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा क्या? आप बार बार बच्ची से बात करें, आप मुझसे बात करें। हमारे यहाँ पानी की लाइन में गटर की लाइन मिल गई है। मैंने तो सुना है गटर का पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तंज करने की बहुत आदत है आपको। है? क्या बात कर रही हैं आप? आप जरा प्लीज फरजाना को बुला लें। आप कह रही हैं तो अभी बुलाता हूँ। फरजाना, इधर आना। इन्हें गंदे पानी से नहलाना। ये लीजिए, खाना खाएं। आओ बेटा। यहाँ बड़ी जल्दी बना लिया तुमने। यहाँ रहने की तो बात ही अलग है, हर चीज टाइम पे हो जाती है। कभी ससुराल में भी अपने हाथ पैर चला लिया करो और बोर्ची खाने में झांक लिया करो। हाथ पैर चलाने का ना कोई फायदा नहीं है, रोकना चाहिए होता है हर चीज के लिए। ये कौन सी अंग्रेजी बोल रही है? जी मैं हाथ पैर चलाती हूँ वहां पर भी, लेकिन आप सो रही होती हैं। खाइए ना। बात सुने, आपके इस इलाके में निहारी तो बहुत ही मजेदार मिलती है। अजी हमारे इलाके में सारा खाना ही बहुत जायकेदार मिलता है। आप यहाँ आके रहेंगी ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यहाँ कुछ पकाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपके किचन में कोई काम ही नहीं होता?
नहीं नहीं, होता है। चाय बनती है, दूध गर्म होता है। अब बाजार से लाया हुआ खाना अगर ठंडा हो जाए तो वो गर्म होता है। इसीलिए फरजाना को खाने पकाने से कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि अगर मेरे होने वाली बीवी खाना पकाने में माहिर भी होगी ना, तो यहाँ आके सब कुछ भूल जाएगी। खाना पकाना जो जानती हो वो भला कैसे भूल सकती है? अरे तो मैं अपनी बीवी को कोई चूल्हे में झोंकने के लिए थोड़ा ही ला रहा हूँ। अच्छा ये बात है, आप खुद पका पका के खिलाएंगे? जी नहीं, हम बाजार से मंगवाएंगे और मजे से खाएंगे। तंज करने की बहुत आदत है अब खा भी ले। मुझसे इस लहजे में बात मत करना। अभी आराम से हम उनके घर आए हैं ना। मुझसे इस लहजे में बात मत करना। आप आराम से खाना खा लीजिए, मैं जरा अंदर कमरे में हूँ। फर्रो जरा अंदर आओ। दिल चाह रहा था डोंगे उसके सर पे मार दूं। चल आओ जाके आराम करे, खा तो लिया ही हमने। आओ जरा इंक्वायरी करे कि मामू के घर में और क्या क्या फैसिलिटीज है। गुलदस्ता पकड़ लिया। हाँ पकड़ लिया ये मैंने। ये मेरी कंटिन्यूटी है यार, अल्लाह टांगे नहीं सही हो रही। रुको तो सही, कितना फास्ट हो गई हो लोगों के घर में आके। चलो ये दिमाग खराब करके रख दिया। अपने आप को पता नहीं समझता क्या है। आज मैंने भी लात ना मारी तो मेरा भी नाम नहीं है। हाँ कहता है घर गंदा रखती है। वाह बहुत अच्छी बात है भाई, मैं क्या फैक्ट्री से आके फिर की बन जाऊं? हाँ, ऊपर से कहता है बातें क्यों करती है। फरजाना इधर आना। सुनी, जो औरत है ना अंदर, ये तुम्हारे मामू को बुरा भला बोल रही है। एक्चुअली बात यह है कि अगर मालिक मकान सख्त हो ना तो किराएदार बाबेला तो करता ही है ना। सबर करें। हाँ? ये कहीं मारने ना लग जाए उसे। हाँ? क्यों शोर मचा रही हैं आप? तुम्हें क्या है? हैं? तुम्हारा मसला ये, तुम क्यों बोल रही हो इस मसले में? इसके मामू ने कहीं शादी तो नहीं कर ली इस आंटी से? रिश्तेदार है मेरे तो बोलूंगी। मैंने आज तक अपने मियाँ को नहीं पूछा, उसके रिश्तेदारों को क्या पूछूंगी? फरजाना तुम्हारे मामू ने अंडर द टेबल यानी छुप छुपा के इनसे शादी तो नहीं कर ली? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरी बात सुने, आज आप मुझे बता दे कि आप कितने पानी में हैं। पूरा किराया देती हूँ, कोई मजाक नहीं है। तुमने क्या मुझे फोकट की किराएदार नहीं समझ रखा है? पानी पानी किए जा रही। तो बातें किसको सुना रही हैं? अपने मियाँ को। कल रात मारा उसने मुझे, फिर पैसे अलहदा छीन के ले गया। अच्छी मुसीबत है, बातें अलहदा सुनाई। रोऊंगी नहीं तो और क्या करूंगी? को सुना उसे। अच्छा तो सुनाए और सुनाए, बल्कि आप तो कम सुना रही हैं। वो बस ऐसे अपने ना शौहर को सुना रही थी। आप बैठे ना, ये धो के रख देना। पानी नहीं आ रहा घर में। चलो ले जाओ, चाय बना के लाओ जल्दी से, दूध पत्ती। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे घर में किराया देके रह रही हूँ ना। अरे तो सारे किराएदार किराया देकर ही रहते हैं। मेरा मतलब है मुफ्त तो नहीं रह रही हूँ ना मैं। अरे तो फ्री में कौन किसी को रखता है? तो फिर तुम्हारे मेहमान मुझे अपना नौकर क्यों समझ रहे हैं? नौकर? अरे वो क्यों समझेंगे नौकर? ये फरजाना की सास मुझे कहती है, मुन्नी अरे जरा प्लेट धो के दस्तरखान तो लगा दे, मुन्नी जरा मेरे सर में तेल तो डाल दे, मुन्नी जरा अच्छी सी चाय तो बना के पिला दे, मुन्नी ये फलों के छिलके जरा टोकरे में तो डाल दे, मुन्नी जरा हमारे कपड़े तो इस्त्री कर दे। क्या समझ रखा है इसने? सब खुदा का। अरे आहिस्ता बोलो, कोई सुन ना ले। मेरी फर्रो की सास है वो। सास हो या फांस, ये तो मेहमान बन के रहे, सर पे से चढ़ के क्यों बैठना चाहती है? अरे उसकी तो आदत है सबके सर पे चढ़ के बैठने की। अब अगर कोई यूं की बात कहे ना तो तुम एक कान से सुना करो, दूसरे से निकाल दिया करो। पक्की बात है, मैं तो नहीं मानेगी वो। अरे इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? ठीक है, फिर अब तो मैं इसे मजा चखाती हूँ रंगीली गुड़िया को। मत रखना हो गई। लो बताओ। अरे मैंने इसको कहीं गलत मशवरा तो नहीं दे दिया? अरे ये कुछ कह ही ना दे उसकी सास को।
अच्छा भाई। वाह मामू, आपका घर तो बड़ा हवादार है। अरे हवादार भी है और पानी भी बहुत है। हमारे यहाँ आने से आपको परेशानी तो हो रही होगी। लो बताओ। अरे इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है यार? परेशानी तो हमें हो रही है। घड़ी दो घड़ी को शाम में बाहर बैठ लिया करते थे, वो भी नहीं रहा। अब सड़ी गर्मी में भी कमरे में पड़े रहो। हम कौन से कोई मुस्तकिल आ गए? थोड़े से दिन की बात है, चले जाएंगे। जो आता है यही कहता है 2 दिन के लिए आए हैं। वो नीलम भी पूरे 2 महीने रहकर गई थी, झूठी। मामू वो मैं जाके देखता हूँ कि पानी की पाइपलाइन सही हुई या नहीं, वरना कोई और बंदोबस्त करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। कहा ना मैंने तुम्हारे मेहमान से। हाँ 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 ठीक कहा। हाँ और क्या, देखो तो जरा, इतनी महंगाई में यहाँ अपने खाने के लाले हैं, आ गए खाने साले। हद ना हो गई। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। डॉक्टर साहिबा, मेरे दांत में दर्द है, देख लेती हैं जरा। आज क्लिनिक बंद है, घर जाओ। लेकिन मेरे दांत में दर्द है। जाकर दांत मांजो। सफाई का ख्याल नहीं रखोगी तो दांतों में तो दर्द होगा ही। अब निकलो यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के। अल्लाह, सोऊंगी आज तो मैं। क्लिनिक तुम सोने आती हो, मेरी कुर्सी पे क्या करी? उठो। वो ख्वाब में मेरी सास आ गई थी ना, मैं उनसे बातें कर रही थी। ख्वाब में भी तुम काफी खुश अखलाकी का मुजाहिरा करती हो। डॉक्टर साहिबा, आपको आने में इतनी देर हो गई? हाँ, दूसरे के घर में जाकर रहने से अपनी टाइम सेटिंग आउट हो जाती है। आपकी तो वहाँ बहुत खातिरें हो रही होंगी ना। ये बताओ मरीज कितने आए आज? एक भी नहीं। क्या मतलब एक भी नहीं? 2 का ऑपरेशन मैंने खुद करना था आज। दर्द भी थी उन्हें काफी। वो आए थे, अब उनके दांतों में दर्द नहीं है, ऑपरेशन नहीं करवाना। 20,000 रुपए देने थे उन्होंने। 20,000? तुम फिर बैठ गई हो? उठो मेरी कुर्सी से। आइंदा तुम मुझे मेरी कुर्सी पे नजर आई ना तो कुछ सर पे उठा के मार दूंगी। निकलो यहां से। तौबा तौबा, ये निहारी और दाल चावल खा खा के मेरा दिल घबरा गया। हाँ भाभी, मैं भी तंग आ गई हूँ रोज रोज निहारी खा के। फरजाना बेगम के घर में इतना मामूली खाना पकता है और हमारे घर में तो 2 दिन उसको नागा नहीं होता। हर वक्त इमरान के साथ होटलबाजी करती है। भाभी वो मैं सोच रही थी कि क्यों ना एक दिन हम खाना मंगवा लें। आखिर घर में भी तो हमारा खाने पीने पे खर्चा होता है ना। मैं कोई पागल नहीं हूँ। क्या मतलब? मेरा बेटा हर रोज इस जलील मामू को खिलाता पिलाता रहता है। मैं कोई पागल नहीं हूँ कि समझाने में 4 दिन के लिए आई हूँ तो अपना पैसा लौटा दूं। भाभी लेकिन हम 4 लोग हैं। 4 नहीं, 2 लोग हैं, एक मैं एक तुम। फरजाना उनकी बेटी है और इमरान उनका दामाद है, बाकी क्या रह गया? भाभी लेकिन फिर भी क्या हर्ज है अगर हम एक दफा खाना मंगवा लें? मामू के मुंह को खून लग जाएगा, तवक्कात बढ़ जाएंगी, पागल हो जाएंगे वो। जैसा चल रहा है ना वैसे चलने दो। दबाओ, प्रोजेक्ट बंद नहीं करो। बड़ा शौक था निहारियां खाने का।
चबड़ू मामू से। मेरे घर में तो बड़ी रॉयल फैमिली बनी हुई है, यहाँ तो चूरपीन रहते हैं लगता सारे। मम्मी मैं आ गया। अरे इम्मी, इतने सारे फल कैसे? मी आपके लिए, अपने लिए, सबके लिए। ये दूसरे शॉपर में क्या है? इसमें मटन कढ़ाई है, रात को सब मिलके खाएंगे। क्या जरूरत थी लाने की? तुम इस घर के क्या मेजबान हो? मैंने तो उससे कहा था बाहर ही खा लेते, ये कहने लगी नहीं पैक कराओ घर जाके खाएंगे। पहले तो कभी पैक करा के नहीं लाए। अरे ये फरजाना को कैसे ख्याल आ गया पैक करवा के लाने का? वैसे तुम्हें पता है ना कि मैं कितनी सादा चीजें खाता हूँ। दाल चावल मेरी फेवरेट डिश है। दाल चावल लश पश है, खासकर इस मौसम में। इसीलिए तो मैं आपके मजे का ख्याल रखता हूँ। Hey, you behave yourself. किस मजे की बात कर रहा है तू? खाने की। क्लियर द मैटर। ओके फैटर। या अल्लाह भैया, आज तो बहुत गर्मी है। तुम लोग जब अंदर जाओगे तो बताना, मैं जरा यहाँ चारपाई डालकर बैठूंगी। हैं आप किराएदार, तेवर आपके मालिक मकानों जैसे। तो आप भी मेहमान ही, मगर एक्टिंग मेजबान की कर रही हैं, वो भी इतनी महंगाई में। देख ले, लानत पड़ रही है। आइए आप भी अंदर आ जाइए। मैं अंदर आई ना, आप बाहर आ जाएंगे। अच्छा ऐसी बात है, चलें फिर आप यहीं रहें। पुप्पो, बहुत दिन नहीं हो गए हमें आए हुए। मैं भी यही सोच रही हूँ कि किसी के घर इतने दिनों रहना अच्छा नहीं लगता है। इन्हें तकलीफ भी तो हो रही होगी हमारे यहाँ रहने से। हाँ पता है इमरान, मैं ये भी सोच रही थी कि बेचारे बेरोजगार हैं और इन दिनों उनका कितना खर्चा हो रहा होगा। अब पानी का मसला कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है कि हम किसी और के घर में जाके रहना शुरू कर दें। भाभी चाहती हैं कि मामू तंग आकर उनको घर से जाने का कह दें, ताकि फिर वो सारी उम्र हमारे घर कदम ना रख सकें। मामू ऐसा कभी नहीं करेंगे, तो आप मम्मी को समझाइए ना। वो समझने वाली हैं क्या? अब मम्मी है कहाँ पे? बाहर गई नहीं है काफी देर से। क्यों? पता नहीं। हेलो एवरीबॉडी। मम्मी क्या? कहाँ गई थी आप? मैं जरा नेबर से विजिट करने गई थी कि मामू कितने पानी में है। क्या कहा लोगों ने? लगता है घोल के पिला दिया, सारे मामू के गुण गा रहे हैं। मम्मी मामू बहुत अच्छे हैं। बड़े मासूम पड़ोसी हैं। मुझे कहने लगे कि आपने भी यहाँ कमरा लिया है, वेरी चीप। जाहिर है अगर किसी के घर इतने दिन रहेंगी तो लोग तो यही समझेंगे ना। बस मुझे सफेद गेट वाली बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्यों, उन्होंने कुछ कह दिया आपको? कहने लगी समझाने में इतने दिन थोड़े रहते हैं, आपने तो ढेरा ही लगा लिया। मम्मी मेरा ख्याल है बहुत हो गया, बस अपने घर चलते हैं। ठीक है, ये बहाना करके जाएंगे कि आपकी निहारी की वजह से हमारा स्टमक अपसेट हो गया और मॉस्किटो की वजह से हमें बुखार चढ़ गया। बहुत बुरी बात है भाभी, एक तो किसी के घर आके इतने दिन रही हैं और उसका एहसान मानने के बजाय उसके ऊपर इल्जाम लगा के जाएंगी। तुम्हें मालूम नहीं है क्या, कद्दूस भाई की फैमिली ने हमारे साथ क्या किया था? हमारी मासी पे इल्जाम लगा दिया था चोरी का कि उसने टॉप्स चोरी किए, और उनके बेटों ने हम पे इल्जाम लगाया कि हमने उनकी माँ को लूट लूट के पार्टियां की। शायद आपको याद नहीं पड़ता कि आपने उनको कितनी गालियां दी थी और कहा था कि कभी दोबारा उनके घर जाएंगी नहीं। आहिस्ता बोलो, आवाज भी सुन सकती। मैं चाहती हूँ कि फरजाना के मामू कभी भी हमारे घर में आ न सके। और सुनो, मैं जरा किचन में जा रही हूँ कि आज क्या वैरायटी है। You know. अच्छा ये बात। मैं जब लड़की सी थी ना, इतनी खूबसूरत थी कि लोग मुझे मुड़ मुड़ के देखा करते थे।
अच्छा अच्छा। आवाज में सोच तो बचपन से था, जब भी मैं कुछ पढ़ने लगती थी तो लोग रोते होंगे। मैं जिस फ्लैट में रहती थी वहाँ के लड़के मुझे सब खत लिखा करते थे। मैं वही खत ना लेटर बॉक्स में डाल देती थी उनकी अम्मा और खाला के नाम। ये तो अच्छी बात है। अल्लाह ने मेरे हाथ में ऐसा जायका दिया था कि लोग उंगलियां चाटते थे। अच्छा, किसकी उंगलियां चाटते थे? जाहिर है अपनी चाटते होंगे, मेरी चाटते तो खत्म ना हो जाती। मेरा दिल ना शुरू से बहुत बड़ा था। सॉरी, मेरा मतलब है मैं अपनी फ्रेंड्स को ना गिफ्ट दिया करती थी। लो, यहाँ तो आप खाली हाथ ही आ गई। यहाँ तो कोई तोहफा नहीं लाई आप। यहाँ हमारा समझाना है, हम लड़के वाले हैं, हमें सिर्फ लेना लेना है। वाह भाई, बात तो सही है, लड़की वालों को तो सभी लूटते हैं। ये आप मुझ पे हंस रही हैं? नहीं नहीं, ये ना समझे आप, ये तो मेरी आदत है, मुझे हर गलत बात पे हंसी आ जाती है। इसका मतलब है जो भी मैंने बोला वो गलत है।